जमीन पर जो दो भाइयों का कब्जा है तो उनके पास ना तो जमीन का रसीद है, ना रसीद है, ना जो है जमीन का कोई भी कागजात है। आप ये कह सकते हैं कि इनके पास खतियान भी नहीं है, इनके पास रजिस्ट्री भी नहीं है, इनके पास जमीन का कोई पर्चा भी नहीं है। लेकिन दोनों भाई जो हैं उनके पास सिर्फ जमीन का कब्जा है और इनके पूर्वज का भी कब्जा था और इनका भी कब्जा बरकरार है। तो जमीन पर सिर्फ कब्जा रहने से क्या होने वाला है? अगर आपके पास जमीन का कब्जा है और आपके पास अगर जमीन का कागजात नहीं है तो क्या आप जमीन का कागजात बनवा सकते हैं? अगर ये जमीन का कागजात बनता है तो कैसे बनता है? कैसे आप उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या आप अधिकार से वंचित हो सकते हैं? क्या कहता है हमारा कानून? इन दोनों भाइयों को जो कब्जा प्राप्त हुआ है ये इनके पिता से प्राप्त हुआ है। इनके पिता का भी कब्जा था, इनका भी कब्जा है। लेकिन जब इस संपत्ति को आप ऑनलाइन चेक करेंगे, इसका डिटेल निकालेंगे तो ये संपत्ति किसी और के नाम से है, किसी और के नाम से है और उसी व्यक्ति का राजस्व में जो है यहाँ पर कह सकते हैं टैक्स भी जाता है। यानी इन दोनों का रसीद नहीं कटता, जमीन का रसीद कोई और कटा रहा है। ठीक है, रसीद कोई और कटा रहा है। इन सभी समस्या को देखते हुए आखिर क्या होने वाला है? क्या कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दो भाई हैं इनके हाथों से ये जमीन चली जाएगी या इनको कानून जो है वो अधिकार दे देगा, इनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ये संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे, संपत्ति का कागज तैयार कर लेंगे। देखें, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास करें तो सबसे जो पहला यहाँ पर अधिकार की अगर हम बात करेंगे, सबसे जो पहला अधिकार है उस अधिकार में क्या होगा कि देखें इनके पास जो है कागजात तो है नहीं, कागजात नहीं है तो लेकिन कब्जा है। तो ये कब्जा इनको साबित करना पड़ेगा कि ये कब्जा इनका 12 साल से अधिक समय से ये कब्जा है, अधिक यहाँ पर समय से कब्जा है। लेकिन इस जमीन पर क्या होता है? इस जमीन पर हो रहा है खेती। अगर आप खेती वाली जमीन पर दावा करने जा रहे हैं कि मेरा कब्जा है, लेकिन जमीन का मालिक कहेगा नहीं, आप मेरे जमीन को हाल में कब्जा किए हुए हैं, आप ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आप 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं, लेकिन जमीन मालिक जो है वो आप पर आरोप लगा रहा है कि आपका जो कब्जा है वो कुछ ही समय से है, यानी आप जबरन उनकी जमीन को कब्जा कर लिए। इसीलिए कि जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक के पास जो है क्या है, पास जो है उसका कागजात है। इस बात को आप समझ लें, जमीन मालिक के पास क्या है? जमीन का कागज है और वो कागज के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति को आप हाल में कब्जा कर लिए हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसको आप पेश कर सकते हैं, जिसके आधार पर ये दावा कर सकते हैं कि इस जमीन पर कब्जा आपका 12 साल से अधिक समय से है? अगर आप नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है आपसे कि आप ये साबित कर पाएं कि आपका इस पर जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है, तो अगर आप ये करने में सक्षम नहीं होते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी आपका कानूनी अधिकार नहीं बनता है। यानी किसी भी हालत में इस पे आप कानूनी दावा नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो है ये साबित ही नहीं कर पाए तो प्रतिकूल कब्जा का दावा कभी आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये जमीन अगर खेती वाली नहीं होती, यहाँ पर एक मकान बना हुआ होता, ये मकान अगर है तो इस मकान में आप रहते तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास बिजली का कनेक्शन होता, आपके पास जो है राशन का कनेक्शन होता, राशन कार्ड होता, आपके पास आईडी प्रूफ होता जिससे कि आप साबित कर सकते थे कि आप 12 साल से अधिक समय से इसी एड्रेस पर रह रहे हैं, 12 साल से अधिक समय से आपका कब्जा है और इस जमीन पर उस 12 साल से आज तक किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब जो है यानी लंबे समय से आप इस कब्जे में हैं, अब जमीन का मालिक दावा कर रहा है तो उस केस में आप प्रतिकूल कब्जा का दावा पेश कर पाते कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं है। अब देखें, यहाँ पर जमीन मालिक जो है ना, ये खाली जमीन है,
इस खाली जमीन से आपको कभी भी हटा सकता है, इसलिए कि जमीन मालिक का जो जमीन है उनका एक तरह से खानदानी जमीन है और जमीन का खतियान उनके पास है, और खतियान के साथ साथ अगर जमीन का रसीद भी जमीन मालिक के पास है तो जमीन रसीद भी है, जमीन का खतियान भी है, और यानी वो सरकार को, जमीन का मालिक जो है सरकार को राजस्व भी दे रहा है, तो अब वो आसानी से जो है वो दावा कर सकते हैं। तो इस तरह का संपत्ति अगर आप प्राप्त भी किए हुए हैं तो आपको, आपके हाथों से ये संपत्ति जो है वो जा सकती है, और जो संपत्ति का मालिक है वो, जमीन का जो मालिक है वो अपनी जमीन वापस प्राप्त कर सकता है। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आपके पास कोई ऐसा कोई कागजात नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसको आप पेश कर सकें। अधिकांश मामले जब देखें कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में अब यहाँ पर जमीन मालिक के द्वारा केस किया गया, जमीन मालिक है उनके द्वारा एक जो है केस फाइल किया गया कोर्ट में। अब वो केस में सबसे पहले आप दोनों को, जो कि आप कब्जे में है, और उसमें आपको जो है एक तरह से प्रतिवादी बना दिया गया। अब आपको नोटिस मिला, आपने नोटिस एक्सेप्ट किया। अब आपका जो जवाब है, आपका तो जवाब ये है कि आप लंबे समय से कब्जे में हैं, लेकिन जमीन मालिक के द्वारा जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके फसल को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और आपके जमीन को बिना कोई वजह के जो है उसको कब्जा कर लिया गया, और आप जो जमीन मालिक है उस क्रम में बीच में एक एफआईआर भी दर्ज करवा देंगे। अब ये जो प्रक्रिया किया गया, इस प्रक्रिया को अगर हम यहाँ पर देखें, इस प्रक्रिया को अगर समझें तो इसमें आखिर हुआ क्या, हुआ यही कि आखिर जो जब वेरीफाई किया गया, जब एक तरह से देखा गया, हर सिचुएशन को देखा गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि नहीं, सही में ऐसा हुआ है कि जमीन मालिक के नाम जमीन दर्ज है, जमीन मालिक के नाम जमीन का रसीद है, जमीन मालिक के पास जमीन का खतियान है, ये इनके पूर्वज की संपत्ति है, और अभी वर्तमान में इसको कब्जा कर लिया। तो इसके पास, इस जो कब्जा करने वाले उनके पास तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है। अब दोनों के पक्ष के गवाह भी आएंगे, जमीन मालिक के पक्ष के गवाह जो है हो सकता है कि इसी प्रकार की गवाही देंगे कि नहीं आपने जबरन जमीन को कब्जा कर लिया, इसलिए कि गवाह जो आएंगे वो उनके फेवर के लोग आएंगे, और कब्जा करने वाले के का जो गवाह आएंगे वो कब्जा करने वाले के फेवर वाले आएंगे। तो इस क्रम में, इस समस्या को देखते हुए, इस तमाम जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या होगा, आखिर जो फैसला है, जो वास्तविक में देखा जो संपत्ति है वो तो उसी का होगा जिसके नाम क्या है, संपत्ति का कागजात है, दूसरे व्यक्ति को तो नहीं दे दिया जाएगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में अधिकांश जो फैसले, खास करके जो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले जो अगर देखा जाए तो उसमें जो अधिकार है, जो संपत्ति पुनः प्राप्त हुआ है, वो जमीन मालिक को ही प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ऐसा भी कहा गया कि जिनके पास संपत्ति का टाइटल है उसके पास संपत्ति का कानूनी अधिकार है, यानी जो संपत्ति का टाइटल रखेंगे वही संपत्ति का मालिक कहलाएंगे। अन्यथा अगर कोई दावेदार जो है वो आता है और उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि उनके पास कभी संपत्ति का टाइटल रहा था, या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे वो ये साबित कर सकें कि इन पे इनका मालिकाना हक बनता है, तभी ये संभव है। अन्यथा जो संपत्ति का मालिक है संपत्ति उसी का रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले को आप देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि बहुत लोग जमीन जो है उनके नाम जो है सर्वे हो गया है, जैसे कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन उनके नाम पर आप कह सकते हैं कि जो खतियान है ये ज़मीन मालिक के पास पुराना खतियान है। ज़मीन मालिक जो है, मालिक के पास जो खतियान है वो पुराना खतियान है, लेकिन ये जो कब्जा करने वाले हैं इनके पास नया खतियान है, नया खतियान इनके नाम से बना है। तो इसमें इस केस में तो देखें कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आप इसको तो कभी वर्तमान में कब्जा करने वाले बता ही नहीं सकते, इसलिए कि इनके नाम तो कागजात बना हुआ है, वो सरकार के द्वारा बनाया गया है, नया खतियान इनके नाम से बना हुआ है, लेकिन गलती से बन गया, त्रुटि से बन गया, ये गलत है। पुराना खतियान से नया खतियान जमीन मालिक के नाम बनना चाहिए, लेकिन इनके नाम बन गया। तो ये गलती हुई, त्रुटि हुई, लेकिन इस त्रुटि का सबसे पहले क्या हुआ, यानी ये त्रुटि के चलते आखिर इसका विकल्प क्या निकला? विकल्प ये निकला कि इस त्रुटि पुराना खतियान से जो नया खतियान बना, ठीक है, तो उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, जमीन को जाकर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में ये मामला जाएगा तो देखा जाएगा कि आखिर पुराना खतियान से नया खतियान जो बनाया गया, तो नया खतियान जिस
कोई अगर अदर व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, परिवार का नहीं है, उसके नाम अगर बना है तो किस आधार पर बना है। तो सारे सिचुएशन को, सारे तथ्यों को देखने के बाद अगर मान लेते हैं, स्पष्ट होता है कि नहीं ये जो बना है वो गलत तरीके से बना है, सही तरीके से नहीं बना है, इसमें त्रुटि हुई है, इसमें गड़बड़ी हुई है, तो फिर जो नया है इसको रद्द कर दिया जाता है और ये पुनः जो है आपका जो पुराना है और उससे जो फिर नया बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ कोर्ट का डिग्री जो आ गया वही एक सबसे बड़ा सबूत है जिससे आप दावा कर सकते हैं, और आपके संपत्ति पर अगर कोई कब्जा भी कर लिया है तो कब्जा जो है आप वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया अगर जमीन पर कब्जा है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।